लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में जो उन्होंने चीज निकाली है दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर निकल गया इसका मतलब फर्स्ट चैप्टर में से सबसे पहली चीज निकल गई है। ठीक है, दैट इज एक्सरसाइज जो सबसे पहली 1.1 एक्सरसाइज थी आपकी, दैट इज नॉट देयर नाउ। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हम HCF निकालने के करते थे या प्रूव दैट दिस इज इरेशनल, ये बोलते थे ना कि 3Q+1 और प्रूव दैट वाले। ठीक है, जैसे 3M+1 3M+2 वाले क्वेश्चंस। ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, क्यूब ऑफ एनी नंबर, तो वो पार्ट निकल गया है। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जैसे हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, प्रूविंग इरेशनल हो गया, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, सो दैट इज ऑल देयर। तो हमारे करिकुलम में से क्या निकल गया है? EDL निकल गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिनोमियल्स में से क्या निकल गया? पॉलिनोमियल्स में से डिवीजन एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चंस निकल गए जिसमें हमको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ता था। ठीक है ना, तो प्रॉब्ली एक्सरसाइज 2.3 आप सोच सकते हो जो लास्ट वाली थी। ठीक है, इसकी डिग्री ये होगी तो उसकी डिग्री क्या होगी। ठीक है ना, सब बच्चों के पास NCERT है? अभी सबके पास NCERT अवेलेबल है कि नहीं घर पे? घर पे तो है सर। हाँ, तो एक बार NCERT आप हाथ में ले लो तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या पोर्शन नहीं है। तो फर्स्ट में से हमने 1.1 हटा दिया। ठीक है, मतलब EDL रिमूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाले में से हमने कौन सी चीज निकाली है जिसमें भी लॉन्ग डिवीजन यूज होता था, वो टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे निकल चुके हैं। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम वाले जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे निकल चुके हैं। ठीक है, बट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स वो वाले क्वेश्चंस अभी भी सारे के सारे। ठीक है, अब डिवीजन एल्गोरिथम निकल गया, मतलब कौन से क्वेश्चन निकल गए जिसमें लॉन्ग डिवीजन आप करते थे, 2 जीरोस पता होते थे और 2 जीरोस आपको निकालने होते थे। ठीक है ना, तो वो वाले टाइप के सारे क्वेश्चंस अब आपको। सर आपका वॉइस लैग हो रहा है शायद। वॉइस लैग हो रहा है क्या? यस सर। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ, विजिट लिया। ठीक है ना, तो थर्ड चैप्टर के अंदर इक्वेशंस तो अभी भी हमको सॉल्व करनी पड़ेगी, इक्वेशंस बनानी भी पड़ेगी, वर्ड प्रॉब्लम्स भी करना पड़ेगा, लेकिन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता था वो नहीं आएगा। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता कि भाई सॉल्व यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे और वो वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व भी करना होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं। तो फोर्थ चैप्टर, अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर सर कौन सी एक्सरसाइज है तो वो भी आप एक बार नोट कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्विंग के ऊपर जो एक्सरसाइज थी आपकी दैट वाज एक्सरसाइज 3 पॉइंट, एक्सरसाइज हमारी है 3.4 के बाद। यस, 3.4 के बाद वाला जो सेक्शन है दैट इज गिवन ऑन योर पेज नंबर 57। ठीक है ना, 57 से जो मेथड दिया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वो नहीं है। ओके ओके, फिर फोर्थ चैप्टर में आ जाते हैं। फोर्थ चैप्टर में वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूरा का पूरा चैप्टर है, लेकिन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वर्ड प्रॉब्लम्स अब नहीं रही है। ठीक है ना, तो जो भी एप्लीकेशन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स आपके बनते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वो नहीं होंगे, लेकिन अभी भी सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, जैसे फर्स्ट फैक्टराइजेशन होता है, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, वो भी है। क्या नहीं है सिलेबस में हमारे पास? दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। सो वी डोंट हैव वर्ड प्रॉब्लम्स इन आवर सिलेबस। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हम बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी के अंदर अब क्या निकल गया? एपी के अंदर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स आपका निकल गया, मतलब वो सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, जिसमें सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, वो सारी चीजें भी निकल चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से क्या निकल गया? तो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में एक छोटा सा फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो अब निकल चुका है। ठीक है, लेकिन ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ओलंपियाड्स एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि 4 साइडेड 5 साइडेड 6 साइडेड फिगर का जनरल फॉर्मूला हम एक निकालने वाले थे, वो फॉर्मूला भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइंगल्स की बात करते हैं। तो ट्राइंगल्स चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसके अंदर क्या है देखो, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो आई विल कीप दिस असाइड, आई विल टीच यू एवरीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड व्हेन यू गो इनटू हायर ग्रेड्स, बिकॉज ऐसा नहीं हम करेंगे कि कुछ चीजें हम छोड़ दें फिर हायर ग्रेड में आप जाओ तो बाकी बच्चों को आ रही हो लेकिन आपको ना आ रही हो। ठीक है ना, सो व्हेन आई विल बी टीचिंग यू, आई विल बी टीचिंग यू एवरीथिंग। और अभी भी मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारी चीजें हम स्कूल का तो मान लो 3-4 क्लासेस में खत्म कर लेते हैं, उसके बाद ओलंपियाड क्लासेस ही बहुत ज्यादा हाई लेवल प्रॉब्लम्स और ये सब कॉन्सेप्ट्स ही हम डिस्कस करते हैं।
ऐसा हम हमेशा हर चैप्टर के लिए करेंगे, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी का सिलेबस ही कम हो गया है, ठीक है ना, तो ये चीजें सब ओलंपियाड और इन सब में ही चली जाएंगी। वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग, बट व्हेन यू विल राइट अ सब्जेक्टिव पेपर, इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज ट्राइंग टू स्कोर गुड इन स्कूल एग्जाम्स, पहले उसको स्कूल पे फोकस करना है और स्कूल को इम्प्रूव करना है, तो वो बच्चे ये सब चीजों को छोड़ सकते हैं, और सब इसीलिए सब्जेक्टिव में हम ये सब चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में एरिया थ्योरम का प्रूफ नहीं है, ठीक है, और कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, अच्छा एरिया थ्योरम का प्रूफ नहीं है, इसका मतलब ये एरिया थ्योरम नहीं है ऐसा नहीं है, एरिया थ्योरम का सिर्फ प्रूफ नहीं है, वो एरिया थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछ सकते, लेकिन उसका रिजल्ट आपको याद रखना है, और हमने बहुत सारे उसी में से रिजल्ट्स डिराइव किए थे, वो सारे भी एज अ क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट आई एम सेइंग इज, ट्रिग्नोमेट्री में आपको 0 डिग्रीज और 90 डिग्रीज का जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिलेबस के बाहर हो चुका है। 0 डिग्रीज और 90 डिग्रीज होता क्या है, उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो नहीं है अभी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, मतलब साइन थीटा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो 90 डिग्रीज का जो दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट रेशियो होता है वो क्या होता है, वो हम जो पढ़ेंगे लेकिन सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट हाइट्स एंड डिस्टेंस पूरा का पूरा चैप्टर है, उसमें से कुछ भी निकाला नहीं गया है। कंस्ट्रक्शन में से क्या निकाला गया है, कंस्ट्रक्शन आपके दो तरीके के कंस्ट्रक्शन से इस बार। एक कंस्ट्रक्शन था कि एक ट्राइंगल है, उसके सिमिलर ट्राइंगल आपको बनाना है, तो वो कंस्ट्रक्शन से निकल चुका है। सर्कल्स का कंस्ट्रक्शन है। अक्षत का कुछ मेरे पास क्वेश्चन है, सर ये डिलीटेड पोर्शन बोर्ड में नहीं आएगा, नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना, ये सिलेबस के करिकुलम से आपके निकल चुका है, ठीक है ना, दिस इज नॉट देयर इन योर करिकुलम। तो स्कूल में भी जब वो पढ़ाएंगे ये सब चीजें, तो ये चीज आपको मेंशन करेंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं, डू दे इन्फॉर्म यू कि ये चीज नहीं है, दिस इज व्हाट वी आर नॉट गोइंग टू डू नाउ। Yes, sir. Yes, sir. सारे सब्जेक्ट्स में होता है, एसएस, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस, है ना, तो सारे सब्जेक्ट्स में आपको इन्फॉर्म करेंगे, दे विल गाइड यू तो बेटा ये वाली एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन सिलेबस के बाहर है, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट, ठीक है। ओके नेक्स्ट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन, तो दो टाइप के कंस्ट्रक्शंस है, एक कंस्ट्रक्शन है जो ट्राइंगल्स के रिलेटेड है, एक कंस्ट्रक्शन है सर्कल्स के रिलेटेड। ट्राइंगल्स के रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन था उसमें हमको एक ट्राइंगल के सिमिलर दूसरा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना होता है। अब सिमिलर का मतलब क्या है, उसकी साइड्स रेशियो में होगी, मतलब ऐसा होता है कि एक ट्राइंगल है, उसका 4/3 आपको दूसरा ट्राइंगल बनाना है। 4/3 का मतलब एक बड़ा ट्राइंगल बनेगा, सेम शेप सेम फिगर का, बट उसका साइज बड़ा हो जाएगा, वो अभी सिलेबस से बाहर हो चुका है। लेकिन क्या सिलेबस के अंदर है, तो कंस्ट्रक्शंस के अंदर एक सर्कल्स के थे, वो थे टेंजेंट बनाने के, एक सर्कल से दूसरे सर्कल पे टेंजेंट्स बनाओ, एक सर्कल पे बाहर के किसी पॉइंट से टेंजेंट बनाओ जो 45 डिग्रीज पे इंक्लाइंड हो। सो दीज आर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच आर देयर, वो सिलेबस में अभी भी है। नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में से ज्यादा कुछ नहीं निकाला है, सिर्फ वही पार्ट निकाला है जिसमें इंटीरियर एंगल 120 डिग्री बनता है, ठीक है ना, 120 डिग्री बनता है, मतलब जो सेक्टर ऑफ सर्कल है वो 120 एंगल बनाता है, ठीक है, तो वो पार्ट इन्होंने निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट सरफेस एरिया वॉल्यूम में से फ्रस्टम को निकाल दिया गया, ठीक है। फ्रस्टम इज नथिंग बट एक कोन को आप ऊपर से पैरेलल प्लेन से कट करते हो, जो उसके बेस के पैरेलल एक प्लेन होगा, ठीक है, उसको आप कट कर देंगे तो एक बाल्टी जैसा फिगर बनेगा, ठीक है ना, बाल्टी, ठीक है। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स में से क्या निकाल दिया, स्टेप डिविएशन मेथड निकाल दिया मीन की। तो मीन निकालने की 3 मेथड होती है, डायरेक्ट मीन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड एंड देयर इज स्टेप डिविएशन मेथड। तो आपका जो स्टेप डिविएशन मेथड है वो निकाल दिया गया, ठीक है, तो थोड़ा होता भी लंबा ही है, स्टूडेंट्स यूजुअली उसको प्रेफर नहीं करते, ठीक है। और एक्चुअली होता क्या है, कोई क्वेश्चन में या तो बच्चा डायरेक्ट से करता है, ठीक है, या तो फिर स्टेप डिविएशन यूज करते थे, ठीक है। तो अगर स्टेप डिविएशन अगर होता सिलेबस में तो ज्यादा अच्छा होता हमारे लिए, क्यों, क्योंकि आंसर जल्दी आ जाता है, ठीक है, वैसे नहीं तो बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो स्टेप डिविएशन इज नॉट देयर इन द सिलेबस। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो जो भी फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स हम बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे ऑजाइव जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो ग्राफ अभी सिलेबस में हमारे पास नहीं है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी डिलीट नहीं किया, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी इज एज इट इज। तो ये ब्रीफ में आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। बट व्हेन एज अ स्टूडेंट आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, आई प्रिपेयर माई सेल्फ कम्प्लीटली, ठीक है। कोई क्वेश्चन में कहाँ का कौन सा कॉन्सेप्ट लिंक हो जाए, हम किसी को कॉलर लेके पकड़ नहीं सकते, भाई आपने तो बोला था ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आना चाहिए था, वो नहीं आएगा ना। अपन अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्क करते हैं, मार्क्स सेकेंडरी है, ऑटोमेटिकली मार्क्स आ जाएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और किसी का
सर अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो स्टेप डिविएशन से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बेटा स्टेप डिविएशन जो मेथड है, ठीक है, स्टेप डिविएशन जो मेथड है वो एज्यूम्ड मीन मेथड का एक स्टेप आगे है, ठीक है, तो वो आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, आपको तो ज्यादा आता है ना। लेकिन ये बताने का मतलब क्या, क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं ऐसा लिखेगा कि सॉल्व यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड, तो वो गुनाह में है। आप कर सकते हो, आपको आता है, आपको ज्यादा आता है, ज्यादा आने की कोई फाइन थोड़ी लगता है, ठीक है ना। ज्यादा अगर आपको आता है तो अच्छी बात है ना ये, ठीक है। इवन इन बोर्ड एग्जाम मतलब हर जगह कहीं पे भी ज्यादा आपको आता है वो तो अच्छी बात है, ठीक है। स्टेप डिविएशन मेथड सिलेबस से निकाल दिया मतलब स्टेप डिविएशन मेथड आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपको आता है तो आप यूज कर सकते हो फॉर श्योर। स्टेप डिविएशन मेथड आपको नहीं भी पढ़ाते तो भी कॉमन सेंस से आप उसको खुद ही डेवलप कर लेते कि हाँ यार एक कॉमन 10-10-10 सब में से निकल रहा है। स्टेप डिविएशन सिर्फ फॉर्मूला को नाम दिया गया है, आप उसको यूज नहीं करके डायरेक्टली यूज कर दो, ठीक है ना। ऐसा लिखेंगे नहीं कि हाँ भाई स्टेप डिविएशन से मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं कॉमन सेंस से 10-10-10 कॉमन निकाल लूंगा और सॉल्व कर दूंगा मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है ना। तो बिल्कुल कर सकते हैं आप, ओके, कोई बाउंडेशन नहीं है। चलें आगे, श्योर। यस सर, यस। तो यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर सिलेबस इज फॉर 10th ग्रेड, ठीक है। ये चीजें निकाल दी गई है, तो ये अगर आपको नहीं निकालने का मतलब क्या है, निकलने का मतलब ये है कि अगर आपको नहीं आता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। ये सिलेबस डिलीट हो गया, इसकी इंफॉर्मेशन देने के पीछे पर्पज ये है कि सिलेबस कम हो गया है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा आता है तो डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ज्यादा आता है तो अच्छी बात है, ओके। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो वी वर डूइंग ट्रिग्नोमेट्री लास्ट टाइम। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक रेशियोज हम देख रहे थे, ठीक है ना। ओशा छोटा तक हमने देख लिया था, ओके। तो लेट्स डू सम मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। चलिए लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं शुरू करता हूँ।